हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है देर रात वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके क्रश, आपके लवर, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी के लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है, वो देर रात आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे मिस ना हो रीडिंग। ओके, और लाइक कर देना। एक लाइक से आपके मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, तो एक लाइक कर दिया करो। ओके, और कमेंट कर देना। कमेंट में क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, क्योंकि क्लेम करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ताकि आपसे आपकी लाइफ में ये रीडिंग उतर कर आए, एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो, इसलिए क्लेम कीजिएगा। और शेयर कर देना इस रीडिंग को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, जिनको भी इस रीडिंग की नीड है ना, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब कि उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या देर रात वो आपके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर ली है, जला ली है। आपको फ्लेम देखना है, फ्लेम देखकर अपने पार्टनर पर्सन का ध्यान करना है, फोकस करना उनके ऊपर। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हो आप लोग, उनका फेस ध्यान कर सकते हो। ओके, नाम लेते रहो उनका। तो आपको पॉजिटिव रहकर पूरी रीडिंग देखनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं। देखो, मुझे ना ये पहले ही लो एनर्जीज में दिख रहे हैं, क्योंकि आप फ्लेम देख रहे होगे, बहुत कम दिख रही है, यहाँ पर बहुत लो दिख रही है, तो मुझे ये काफी लो एनर्जीज में दिखते हैं। बेसिकली हर रात को ये आपके बारे में सोचते हैं, हर रात। और अभी भी देर रात में, जिस समय भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस समय भी ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मिस करने वाली एनर्जीज मैं देख रही हूँ, बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ का हर एक पल ये याद करते हैं। बेसिकली देखो, हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ इनकी कुछ मजबूरियां हैं, जिस वजह से आप दूर हो इनसे, आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। कुछ लोगों के लिए तो चीटिंग साफ साफ दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए एक मजबूरी दिख रही है। आप लोगों को अपनी कंडीशन पता होगी कि आपकी कौन सी कंडीशन है। तो मुझे यहाँ पर दो तरीके की एनर्जीज पिक हो रही हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये ना बेबस हैं। कलेक्टिव लेवल पर मुझे दिखता है आपके पार्टनर, पर्सन, ये इंसान बहुत ज़्यादा बेबस है, क्योंकि ये अकेले पड़ चुके हैं। देखो, इनको समझने वाला कोई नहीं है। पहले आप ही इनको समझते थे, इनकी बातों को समझते थे, इनको समझते थे, ये इनकी हर एक चीज को आप समझते थे। ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या कैसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको एक आभास हो जाता था। आप इनसे इतना कनेक्टेड हो चुके थे, या कनेक्शन फील करते थे, या आप दोनों इतना कनेक्टेड थे, आपको इनकी एक छोटी सी छोटी आवाज से आपको फील हो जाता था कि ये अभी सैड है, या ये अभी हैप्पी है, या ये अभी रो रहा है, या रो रही है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा इंट्यूशंस आ जाती थी इनसे एक बात करने में ही। तो इन चीजों को ये याद कर रहे हैं कि वो मेरा कितना ध्यान रखती थी, या वो मेरा कितना ध्यान रखता था, मुझसे कितना प्यार करता था, करती थी। देखो, इन्होंने दूसरों के लिए आपको छोड़ा, या आपसे नो कांटेक्ट में रहे, या सेपरेशन में डाला, या जो कमिटमेंट देना चाहिए था, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, प्यार, कमिटमेंट, लॉयल्टी, या जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इन्होंने आपको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये किसी और की बातों में आना, या किसी और के डिसीजन को अपनाना, कुछ ऐसा किया है इनने। और कुछ लोगों के साथ तो मजबूरी में आकर, फैमिली की मजबूरी में आकर इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला है, कुछ ऐसा भी दिखता है।
बेसिकली अब इनको कैसा रियलाइज हो रहा है ना कि मेरी कोई भी चीज पूरी नहीं होती है, मैं जो चाहता था या जो चाहती हूँ मेरे को कभी नहीं मिला, कुछ ऐसा ये सोचते हुए फील करते हुए मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, या ऐसा सोच रही हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आपको पता है आपके पार्टनर पर्सन क्या है। तो इनके दिमाग में ना एक, आप जैसे देख रहे होगे यहाँ पर सारी वैक्स इकट्ठा जैसी हो गई हैं, तो मुझे दिखता है कि यहाँ इनके दिमाग में खिचड़ी सी बन गई है, मतलब इतना मैशअप देख रही हूँ मैं, मतलब ऐसा दिमाग इनका खराब हो गया है, इतना नेगेटिविटी मैं देख रही हूँ इनके दिमाग में, इतना नेगेटिव हो चुके हैं ये, टोटली नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि जो इन्होंने किया ना, अब ये ऐसा ऐसा पछता रहे हैं कि मुझसे क्या हो गया ये, और क्यों हो गया ये, मैंने क्या कर दिया ऐसा, मैंने क्यों गलत करा, क्यों गलत स्टेप लिया, क्यों आपको सेपरेशन में डाला या ब्लॉक किया, या आपने इनको ब्लॉक किया है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं, ये क्या हो गया मुझसे, ऐसा कुछ फील करते हुए मैंने देख रही हूँ। बेसिकली लोगों की बातों में आकर, या जैसे भी मैंने बोला जैसे कि आपको इन्होंने सेपरेशन में डाला, अब इनको ऐसा लगता है ना कि देखो मैंने इसकी बात में आकर या उसकी बात में आकर या फैमिली की बात में आकर या जिसकी भी बातों में आकर इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, अब इन्होंने पाया कि मेरे साथ तो वो खड़े ही नहीं है या खड़ी नहीं है, चाहे कोई भी हो, उनको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे फिर इनकी फैमिली क्यों ना हो। बेसिकली जितना प्यार आपने इनसे किया है ना, उतना प्यार कोई नहीं करता इनसे, मतलब इतना डीपली कोई इन्हें नहीं समझता जितना आप समझते थे, आपने इनको समझा है, उतना कोई नहीं समझता। ये ना बहुत स्ट्रेस में, बहुत डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज, क्योंकि जो इन्होंने किया ना, अब इन पे हावी होता जा रहा है, वो चीजें अब इन पे हावी हो रही हैं। अब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। देखो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं या आपके साथ कनेक्ट तो करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतने ऑब्स्टिकल्स इनने खुद से क्रिएट कर दिए ना, खुद से लगा दिए इनने ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम्स इनने खुद से खड़ी कर दी हैं। क्योंकि आप देख रहे होगे बहुत मुश्किल से एक ये गई है लास्ट में वैक्स, यहाँ पर कुछ वैक्स गई है, तो मुझे दिख रहा है कि आना तो चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन है यहाँ पर समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया था, बट कर नहीं पा रहे हैं। ब्लॉकेजेस देख रही हूं मैं, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में खड़ी हो गई है। कर्मा ना, एक कर्मा जैसा इनको फील हो रहा है कि मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, कुछ ऐसा इनकी चीजें, इनको ऐसा भी लगता है कि मेरी कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, जिसे मैंने चाहा वो कभी पूरा, वो मुझे नहीं मिला, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे वो फिर लव हो, ऐसा कुछ ये सोच रहे। देखो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्या पता आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, ओके। तो मुझे यहाँ पर तड़पते हुए दिख रहे हैं ये, आपके बिना परेशान तड़पते हुए, क्योंकि जो कनेक्शन, जो अट्रैक्शन आपसे इन्होंने पाया, या जो केयर आपसे पाई, जो सपोर्ट आपसे पाया, अगर ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए या कहीं और चले गए, आपको किसी वजह, किसी और के लिए चीट कर दिया, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको उससे भी वो चीजें नहीं मिली, यानी कि वो केयर नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, जिस चीज के लिए ये चले गए ना, अट्रैक्शन के चलते, यानी कि फिजिकल ब्यूटी के चलते, या फिजिकली देखकर ये चले गए, या फाइनेंशियली भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, आपके पर्सन पार्टनर ने आपको मतलब फाइनेंशियली किसी का देखकर आपको छोड़ा है, कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के साथ दिख रहा है, ओके। तो बट पैसा भी कब तक रहेगा, जब एक प्यार सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक केयर वो इंपॉर्टेंट होता है, वो ही नहीं मिला तो फिर और क्या। तो वो चीज मैं देख रही हूं, फंसा हुआ
फील कर रहे हैं, फंस गए हैं कहीं, ऐसा लग रहा है। अपना जो किया, अपने ही जाल में फंसना होता है ना, मतलब अपना जो इन्होंने स्टेप लिया, जो इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, अब ये फंस गए हैं। अब ये करना तो चाहते हैं दोबारा रीयूनियन, अब ये आना तो चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चीजें सही होंगी, कैसे आया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। तो गाइस मुझे यहाँ पर पी दिख रहा है इनिशियल, आपके पार्टनर का हो सकता है। यहाँ पर एल दिख रहा है, आई जे दिख रहा है, ओके, और डी दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर बी ओ दिख रहा है, ओके। तो मुझे और भी इनिशियल्स दिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो मुझे यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पर मुझे 4 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है। मूलांक भाग्यांक हो सकता है, 10 हो सकता है, या फिर 19 हो सकता है। और मुझे यहाँ पर जैसे मैंने बोला 4 नंबर 4 दिखता है, और 22 दिखता है, और मुझे यहाँ पर 13 दिखता है। ये भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इनका हो सकता है, ओके। के भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, रात में भी आपको मिस करते हैं, आपकी कुछ पिक्स देखते हैं, फोटो देखते हैं, या कुछ ओल्ड चैट्स देखते हैं। बेसिकली जब आप इनसे बात करते थे, हो सकता है आप लोग रातों में बात करते हो, तो वो चीज़ें, वो मोमेंट्स, वो चीज़ें याद करते हुए मैं देख रही हूँ। स्टिल ना रात को जब ये बिल्कुल बेड में चले जाते हैं तो इनको नींद भी नहीं आती है, वो सुकून की नींद होती है ना, वो सुकून की नींद इनको नहीं आती है। और इनका अगला दिन भी ऐसे स्ट्रेस में, डिस्टर्बेंस में ही जाता है, क्योंकि रात को इनको सुकून नहीं मिलता है, वो सुकून की नींद नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको याद करते हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में ना डर भी है, एक डर मैं देख रही हूँ, एक खौफ मैं देख रही हूँ, आपको खो देने का खौफ, आपसे दूरियां तो हैं जो इन्होंने इनकी ही बदौलत हुई हैं। तो अब ये डर भी रहे हैं कि कहीं ये चली गई मुझसे दूर, या मेरे से बहुत दूर जा चुका है, ऐसा कुछ फील करते हुए मैं देख रही हूँ। अब मेरा क्या होगा, अब मुझसे कौन प्यार करेगा, क्योंकि इनको अब साफ साफ रियलाइज है कि इससे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, या इससे ज्यादा मेरी कोई केयर नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने देख लिया है वो चीजें जो इनके साथ हुई हैं। जब इनका लो मोमेंट आया, जब आपके साथ सेपरेशन में ये गए, या जब आपको इन्होंने ब्लॉक किया या नो कांटेक्ट में डाला ना, उसके बाद मुझे दिखता है कि इनके साथ इनके ऊपर ऐसा भी टाइम आया है, चाहे इनकी हेल्थ खराब हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, या कुछ ना कुछ तो ऐसा इनका लो मोमेंट आया, उस समय इनके पास खड़ा कोई नहीं था इनको सपोर्ट करना। देखो, एक बोलना, एक सपोर्ट कोई है, किसी को हम अपनी दिल की बात कह दे रहे हैं तो वो भी क्या होता है कि दिल हल्का हो जाता है ना, तो वो दिल हल्का करने वाला भी कोई नहीं था उस टाइम पे भी, और स्टिल आज भी कोई नहीं है। तो अकेलापन फील करते हैं, ये बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं। तो उस टाइम इनको आपकी याद आती है, जब इंसान मजबूरी में हो, जब अकेला हो, जब उसके सर पर कुछ पड़ी हो, मतलब कुछ उसके साथ ऐसा हुआ हो, तो उसे तब याद आती है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि जब एहसास होता है ना, जब हम अकेले हो जाते हैं तब किसी का एहसास होता है, जिसने हमें साथ दिया हो, जिसने हमें सपोर्ट किया हो, जिसने 2 अच्छी बातें क्यों ना कही हो, जिसने हमको समझा क्यों ना हो, जिसने हमें एक जेन्युइन गाइडेंस ही क्यों ना दी हो, या फिर कहते हैं ना सपोर्ट करना, बात सुनना और एक सही रास्ता दिखाना। तो वो सही रास्ता आप इन्हें दिखाते थे, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर काफी मैच्योर, समझदार दिखते हो। ओके, आप काफी समझदार हो, मैच्योर हो, तो ये चीज मुझे दिखती है कि ये याद करते हैं। ये अगर ये किसी के साथ है भी ना तो भी ये खुश नहीं है, चाहे फिर फैमिली की वजह से आप लोग अलग हो इसलिए तब भी ये खुश नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, या कुछ थर्ड पर्सन या रोमांटिक पर्सन, या कुछ हस्बैंड वाइफ, या कोई भी ऐसी चीजें मुझे दिखती हैं कि वहां पर ये खुश नहीं है, फंसा हुआ फील करते हैं या करती हैं।
इनको आपकी याद आ ही जाती है, रह रहकर आपको इनको आपकी याद आती है। तो मुझे यहाँ पर ये उलझन में दिखते हैं, दो चीजों में फंसा हुआ मुझे ये दिखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के पर्सन मुझे दिखता है। ओके, दो चीजों में फंसे हैं। हो सकता है फैमिली में फंसे हों और आप में फंसे हों, लिटरली आज भी ये फंसे हैं। देखो, क्लियरिटी तो इनके माइंड में आ चुकी है। हो सकता है कि पास्ट में इतनी क्लियरिटी नहीं थी, बट स्टिल मुझे दिखता है कि अब इनके माइंड में क्लियरिटी आ गई है आपको लेकर, कि आप इनके लिए परफेक्ट हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो। तो इनको ऐसा लगता है कि ये सही बंदी या बंदा है, या ये सही है, कुछ ऐसा मैं देखती हूँ, कुछ ऐसा मैं देखती हूँ। बट ये ना स्टेप नहीं, मजबूरियां, फंसापन, ऐसा मुझे कुछ दिखता है कि स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स, अपने में ही फंसे, कहीं ना कहीं इनको डर भी है कि अब आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि इन्होंने, मुझे दिखता है कि कुछ इतना कुछ आपको बोल दिया है, इतना एक्शन इनने ऐसा ले लिया है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के साथ, अगर ये रोमांटिक पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी में चले गए, तो वहां ये फिजिकल भी हो गए, कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के साथ मुझे दिखता है। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ओके, इसको आप जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। तो मुझे ये चीजें भी दिखती हैं, हो गए और आपने इनको पकड़ा, चीट किया, लिटरली यहाँ पर चीटिंग की एनर्जीज है। तो अब इनको ना पछतावा हो रहा है उस चीज का, अपनी करने का, कि मैंने इतना बोल दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तो अब मैं इसके पास लौट कर कैसे आऊंगा या आऊंगी, ऐसा सोचते हुए मैं इन्हें देख रही हूं। यहां पर जी भी बना है, ओके, और मुझे यहां पर एम भी बनते हुए दिख रहा है, डब्ल्यू हो सकता है, वाई भी दिख रहा है, वी भी दिख रहा है, ओके, ये भी इनिशियल्स हो सकते हैं। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज में यहां पर पिक कर रही हूं। ओके, देखो, ऑल ज्योटिक साइन ये रीडिंग होती है, बट हाँ, ये ज्योटिक साइन मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, ये ना बहुत अकेलापन सा फील कर रहे हैं, बहुत अकेले। इनको ऐसा लगता है कि अब इनकी लाइफ ना एकदम खत्म हो गई है, एंड में चले गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता खत्म हो गया है जो कि मैंने कर दिया है, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या आप इनको एक मौका दोगे, क्या चीजें सही कर अभी चीजें हमारे बीच में सही हो सकती हैं, क्योंकि मैं लॉयल्टी के साथ तुम्हारे पास आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में, या होना चाहती हूँ। अब मैं अपनी फैमिली की भी नहीं सुनने वाला हूँ या वाली हूँ, कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ। या फिर ये फैमिली को मना के रहेंगे, ऐसा भी मुझे दिखता है। कि ऐसा नहीं होता जिद करना कि नहीं अब मुझे करनी है तो इसी से करनी है, नहीं नहीं तो मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहां पर दिख रहा है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको सबक मिल रहा है, जो मैंने किया वो गलत था। और ये आपसे अपने दिल का हर एक बात कहना चाहते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। लिटरली मुझे ऐसा दिखता है कि जब भी ये रातों को ना आपकी फोटो या चैट्स, ओल्ड चैट्स पढ़ते हैं, तो इनकी आंखें नम हो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लिटरली रो रहे हैं बहुत जोर जोर से, ऐसा नहीं, बट हाँ, आंखें नम हो जाती है कि वो प्यारी सी बातें जो आप लोगों ने की थी, या जो भी बातें आपकी होती थी, या कुछ चिढ़ाना या कुछ हंसाना, तो वो चीजें सोचकर, वो चीजें पढ़कर इनको ना लिटरली फील हो रहा है कि ये क्या हो गया मुझसे, क्यों मुझसे ऐसा हो गया, क्यों मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा ये सोच रहे हैं। मैंने कितने अच्छे इंसान का दिल तोड़ दिया, ये लिटरली अब रियलाइज करते हैं। हो सकता है कि आज तक ये रियलाइज नहीं करते थे, समझते नहीं थे इस चीज को, बट अब ये समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, एक जोर का झटका इनको लगा है, जोर का झटका इनको लगा है। जैसे मैंने बोला कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में जब आप
कोई ने नो कांटेक्ट में डाला, सेपरेशन में डाला। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत टाइम से सेपरेटेड हो, आप लोग का काफ़ी लॉन्ग कनेक्शन रहा है, ये लॉन्ग रिश्ता रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है रिश्ते को, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। बट जब आपसे दूरियां हुई ना, और इनको जब ऊपर वाले की लात पड़ी या बोलेंगे लाठी पड़ी, तो इनको सबक आया। तब इन्होंने देखा, पाया कि ये मुझसे क्या हो गया, मेरे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा। ओके, इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं ये। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में दोबारा वापसी आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। आप लोग देख रहे होगे, व्हील बना हुआ दिख रहा होगा आपको। आई होप आपको दिख रहा है, आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये व्हील मुझे बनते हुए दिखा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। गुड लक, गुड फॉर्चून। अगर रीयूनियन चाहते हो, रीयूनाइट चाहते हो, रिकंसिलेशन चाहते हो, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि होगा, आपका रिकंसिलेशन इनके साथ होगा। क्योंकि ये डीपली ना बहुत अंदर से सोच रहे हैं इस चीज को कि इनसे गलती हुई है और सुधरना भी चाहते हैं। और हो सकता है कि आपने, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज पिक हो रही हैं कि आप काफी गलतियां करी हैं इनने, और आपने हर बार इनको माफ किया है, ऐसा भी कुछ मैं देख रही हूँ। बहुत गलतियां हुई हैं इनसे और हर बार आपने इनको माफ किया है। पर अब जो गलती हुई है ना, आप भी कब तक माफ करोगे, ये ऐसा सोचते हैं कि हाँ अब ये मुझे माफ नहीं करेगी, नहीं करेगा। क्योंकि आप भी कब तक माफ करोगे, एक टाइम पर इतनी बड़ी गलती इनने कर दी, इतना बड़ा चीट करना, या जो भी ये कमिटमेंट नहीं देना, या आपको लटकाना, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। कमिटमेंट नहीं दिया, लटका के रखा, और आपका लिटरली फायदा उठाया इनने, आपके अच्छेपन का, आपके भोलेपन का, आपकी अच्छाई का। एक अच्छाई है आपके अंदर जो आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, या आप चीट नहीं कर सकते, या कुछ एक अच्छाई मैं देख रही हूँ, उस चीज का इनने फायदा उठाया है। तो अब उस चीज का इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने कितना फायदा उठाया। अब ना पता है कब इन्हें रियलाइज हुआ है, जब दुनिया ने इनका फायदा उठाया, वो थर्ड पर्सन ने इनका फायदा उठाया। तो अब इनको फील हो रहा है कि यार मैंने भी तो उसके साथ ऐसा किया था, अब गलती फील हो रही है। देखो, इंसान को तब तक रियलाइज नहीं होता है जब तक उसके साथ वो चीजें ना बीते, उसके साथ वो चीजें ना हो, तब तक रियलाइज नहीं होता है। तो अब जब इनके साथ भी वो चीजें हुई, वो घटनाएं घटित हुई जो इन्होंने आपके साथ करी, तो अब ये फील कर रहे हैं यार मैंने भी तो उसके साथ ऐसा किया था। वो इनके माइंड में स्ट्राइक हुआ। अब ये भी सोच रहे हैं कि हाँ मैंने तो गलत किया। अब आप सोचते होंगे ऐसा नहीं होता कि इंसान बदलते नहीं है, गलत से गलत इंसान को भी बदलते हुए मैंने देखा है। ओके, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, सामने से देखा है। जो गलत इंसान होता है ना, उसको भी सुधरते हुए देखा है, उसको भी बदलते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं सुधरेंगे, या इन्होंने बहुत मिस्टेक कर दी तो अब ये नहीं सुधर सकते, या ये ऐसे ही रहेंगे। मुझे दिखता है ये सुधरेंगे भी और आपकी तरफ लौट कर भी आएंगे, आपको ट्रस्ट देंगे, लॉयल्टी देंगे, लव देंगे, केयर देंगे, एक सपोर्ट देंगे। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर दो दो व्हील ऑफ फॉर्चून बने। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, बट यहाँ पर दो दो व्हील ऑफ फॉर्चून बने हैं गाइस। तो ऊपर वाला तो आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है। देखो, ये चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी ना, तो तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा, तब तक ये नहीं आएंगे। जब ये टोटली चेंज हो जाएंगे, जब ये इनके अंदर ये सुधर जाएंगे, जब ये आपको विश्वास दिला पाएंगे, तब ये आपके पास आएंगे। क्योंकि यूनिवर्स भी चाहती है कि ये चेंज होकर लॉयल्टी के साथ आपके पास आए, तो ये जरूर आएंगे। ओके, तो क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को और
बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। देखो रियलाइजेशन है, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। ओके, तो यस, अभी मुझे इतनी ही एनर्जीज पिक हो रही है। रात को आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, जैसे कि आप भी इनके बारे में सोचते हो, आप भी इनको मिस करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज ना मैच भी हो रही हैं। याद करने वाली, एक दूसरे को, अकेलापन दोनों की लाइफ में, या कहीं ना कहीं एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे के बारे में सोचना। यहाँ पर अगर आपने देखा ना हो, इस कैंडल में ना रखे रखे एक फ्लावर बन गया है। आई होप मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना, पूजा में भी फ्लावर बनता है, तो ये भी एक पूजा ही है। ये पूरा चार्ज्ड पानी होता है, वाटर होता है चार्ज्ड, कैंडल चार्ज्ड होती हैं, कैंडल हीलिंग कैंडल्स होती हैं ये। तो देखो यहाँ पर एक फ्लावर बनते हुए, छोटा छोटा फ्लावर। आई होप आपको कैमरे में दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ओके, अब दिख रहा है। ओ माय गॉड, गिर गया, वो फ्लावर भी गिर गया। तो मुझे दिख रहा है कि यस, ये बदल कर आपके पास आएंगे। एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके सामने सामने मैंने दिखा दिया, पता नहीं आपको दिखा या नहीं, बट पॉजिटिव इंडिकेशन आपको दिख गया है। तो यस, ये बदल कर आएंगे, आपकी लाइफ में आएंगी और चीजें सही हो जाएंगी। तो क्लेम कीजिएगा गाइस एनर्जीज को। ओके, तो आज की रीडिंग बस इतनी ही। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।